हिंदी और संस्कृत अदब के मारूफ शायर रहीम दास का असल नाम अब्दुर रहीम खाने खाना था। रहीम दास को हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अवधी और ब्रज जैसी मारूफ जबानों पर उबूर हासिल था। अब्दुर रहीम खाने खाना को एक अजीम सिपहसालार, एडमिनिस्ट्रेटर, शायर और अदीब के रूप में याद किया जाता है। अब्दुर रहीम खाने खाना कौमी यकजहती और समाजी तवाजुन के अलम बरदार थे। उनकी सखावत यानी दानवीरता किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी शायरी में इंसानी जरूरियात, समाजी मेल जोल, वतन परस्ती को तरजीह दी है। अब्दुर रहीम खाने खाना हिंदू तहजीबो सकाफत को हिंदुस्तानी तहजीबो सकाफत का मुतबादिल मानते थे। अपने ओहद के शायर और रामचरित मानस जैसी मुकद्दस किताब के तख्लीककार तुलसीदास से उनकी दोस्ती जग जाहिर है। तुलसीदास से उनकी मुलाकात बादशाह अकबर ने बंगाल से लौटते हुए बनारस कयाम के दौरान करवाई थी। रहीम दास भक्ति काल के शायर थे और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अकीदत पेश करते हुए कई भजन श्री कृष्ण जी की शान में लिखे। आज के दौर में गंगा जमुनी तहजीब के फरोग के लिए रहीम दास की हयात और शायरी का मुताला करके अवाम इस्तिफादा हासिल कर सकती है। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम रहीम नामा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। आज इस खास प्रोग्राम रहीम नामा में हम रहीम की हयात के बारे में बात करेंगे, उनकी शायरी और दोहों पे गुफ्तगू करेंगे और उनकी खिदमात का जायज़ा लेंगे। रहीम का असल नाम अब्दुर रहीम खाने खाना था। उनकी पैदाइश 1556 में लाहौर में हुई। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ सूफ़ी शायर थे और अकबर बादशाह के दरबारी शायर थे। सिर्फ दरबारी शायर ही नहीं थे बल्कि उनके 9 रत्नों में भी शामिल थे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय, रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहि, उनते पहले वो मुए, जिन मुख निकसत नाही। तुलसीदास जी ने रहीम जी से पूछा कि जब आप दान करते हैं तो अपने नयन नीचे क्यों करते हैं? ऐसी देनी देन ज्यों कित सीखे हो सैन, जो जो कर ऊंचो करो, त्यों त्यों नीचे नैन। रहीम जी ने उतना ही सुंदर उत्तर दिया, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, तासो नीचे नैन, तासो नीचे नैन, तासो नीचे नैन। नाजरीन, रहीम उर्दू, फारसी, अरबी के अलावा
संस्कृत और हिंदी पे भी उबोर रखते थे। इसके अलावा हिंदुस्तान की दीगर ज़बानों पे भी उन्हें दस्तरस हासिल थी। कहीं कहीं बहुत मशहूर किताबों में यह भी जिक्र है कि उनकी वाकफियत पुर्तगाली ज़बान से भी थी। उनके यहाँ सिर्फ शायरी ही नहीं, बहुत आला पैमाने की इंशा पर्दाजी भी मौजूद है। खुदा ने शायरी के साथ साथ उन्हें तारों का इल्म भी अता किया था। यही वजह है कि उनकी इल्म नजूम पे 2 किताबें शाया हुई। अब्दुल रहीम खानखाना का जब नाम आता है तो एक साथ एक कुशल प्रशासक, कुशल सेनापति, महान रचनाकार के साथ साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीयता और भारतीय चिंतन परंपरा को एक बल मिलता है। अब्दुल रहीम खानखाना एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें संस्कृत का, फारसी का, अवधी का और ब्रज भाषा का बृहत्तर ज्ञान था। उन्होंने कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिस पर उन्होंने कार्य न किया हो। हिंदी साहित्य के महान रचनाकार रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि यदि अंतर्मन की संवेदना, भीतर से मानवीयता और समग्र राष्ट्रीय परिकल्पना को एक साथ जोड़ करके देखना हो तो वह नाम सिर्फ अब्दुल रहीम खानखाना का है। सच तो ये है कि रहीम एक मुकम्मल व्यक्ति हैं, एक मुकम्मल किताब है। रहीमदास जी मध्यकालीन युग में भारत के बहुत बड़े कवि थे और बादशाह अकबर के दरबार में बहुत बड़े प्रशासक, कुशल और दानवीर भी थे और मुसलमान होने के बावजूद भी वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में जब हम रीति काल की बात करते हैं, खास करके जब हम भक्ति को उसमें लाते हैं, रीति मुक्त की बात करते हैं, तो रहीम, मतिराम, भूषण, इन सब महाकवियों से पूर्ववर्ती महाकवि बिहारी के साथ याद किए जाने वाले एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। लोक परंपरा के छंद को उन्होंने फारसी में भी लिखा। एक फारसी में लिखा हुआ उनका बरवय है जो मैं ज़रूर आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जिसमें वो कहते हैं, मी गुजरद ई दिलरा बेदिलदार, यक यक साहित हमचू साल हजार। अपने प्रियतम के वियोग में मेरे दिल पर क्या गुजर रही है मैं कैसे बताऊं। यक यक साहित, एक एक घड़ी हजार हजार साल की तरह बीतती है। अभी जो हमारे यहाँ वियोग, हिंदी में वियोग काव्य जो है, उस वियोग काव्य का एक कैसा नमूना फारसी में पेश कर रहे हैं बरवय छंद में रहीम। अब्दुल रहीम खानखाना मुग़ल शहंशाह अकबर के दौर के हिंदी अदब के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर हैं। ये अपने दोहों की वजह से पहचाने जाते हैं और इन्होंने हालांकि बहुत सी इल्म नजूम के बारे में भी 2 किताबें इन्होंने लिखी, लेकिन और ये संस्कृत, अरबी और फ़ारसी के भी स्कॉलर थे, जिनकी ज़िंदगी की ज़्यादातर वक्त लोगों की खिदमत में गुजरी। और अब्दुल रहीम खानखाना एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे शायर भी थे, जिनके दोहों के चर्चे सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उनके बीच लोगों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता था। उनका दस्तरखान बड़ा वसी था, वो बहुत सखी थे। वो तुर्की ज़बान, अरबी ज़बान, फ़ारसी ज़बान, हिंदी और संस्कृत ज़बानों पर उबूर रखते थे और अवधी खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है अपने दोहों में, जिसके ज़रिए रहीम ने अमन व मोहब्बत, भाईचारगी और अखलाक का पैगाम दिया है। मोहब्बत को आम करने के लिए कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। अब्दुल रहीम खानखाना एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से साहित्य लिखे और उनकी साहित्य की रचना जो है तमाम पूरे भारत में बहुत ही ज़ोर शोर से पढ़ी जाती है। और ये तुलसीदास भी इनके साहित्य से प्रभावित होकर इनके साथ, मतलब एक तरह से इनका आपस में तालमेल था।
ये बहुत बड़े इनके दोस्त थे। उन्होंने रामायण की रचना किया। अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में बातचीत जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारे संदर्भ निकल कर के आते हैं उनके जीवन से और उनके दोहों से। जो रहीम की अपनी ज़िंदगी रही वो एक प्रशासक की भी रही है, एक सेनापति की भी रही है और एक बहुत अच्छे कवि की भी रही है। दरअसल हमारे यहाँ अभी केदारनाथ अग्रवाल जी की एक कविता है कि जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तो जो जीवन के बहुत ज़मीनी स्तर के संदर्भों से जुड़ करके पैदा हो करके रच बस करके कोई कवि लिखता है तो उसके जीवन अनुभव बड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तानी साहित्य में रहीम सबसे कमतर चर्चा पा सके हैं और यह क्यों हो पाया इस पर विचार किया जा सकता है। वह उस युग में हैं जिस युग में मध्यकाल में भक्ति काल का दौर चल रहा है। एक तरफ कबीर की धारा के तमाम वंचित समुदायों से जुड़े हुए लिखने वाले या गाने वाले, भक्ति के पद गाने वाले देश के कोने कोने में अपने गीत गा रहे हैं। दूसरी तरफ रहीम हैं जो उस दिशा से एकदम विपरीत चल रहे हैं। हम लोग अगर भक्ति काल के बाद के साहित्य का अध्ययन करें, रीतिकालीन साहित्य, तो हमको यह समझ में आएगा कि भक्ति काल में जो बात अपने बरवै नायिका भेद के माध्यम से रहीम कह रहे थे, उनके साहित्य का विकास रीतिकाल में जाकर होता है। इसका मतलब वो युग प्रवर्तक कवि हैं। उन्होंने आगे आने वाले समय के लिए अपने साहित्य में संभावनाएं रखी। और महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वह अपने समय में मूल्यांकित नहीं हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमें उन्हें समय के परिप्रेक्ष्य के बाहर जाकर देखना चाहिए। हम रहीम को नीति के दोहों से जानते हैं और नीति शब्द व्यावहारिक नियम कानून से जुड़ा हुआ शब्द है। लेकिन मानव मनोविज्ञान को लेकर, मनुष्यों के स्वभाव को लेकर, समाज में तमाम तरह के अनुभवों को लेकर जितने दोहे उनके आज लोगों की ज़ुबान पर हैं उतने किसी के नहीं हैं। उनके दोहे अपने स्वरूप में पूरी तरह वैधानिक हैं। अगर हम उसको शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयोग करें तो थोड़ा कमतर गिनना हुआ। वैधानिक हैं, नियम के साथ उनके दोहे प्रचलित हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। वो मनुष्य की चारित्रिक दृढ़ता को कैसे रखते हैं उस समय जबकि चरित्र दृढ़ रखना बड़ा मुश्किल काम था। रहीम दास दरबार अकबरी के एक जय्यद आलिम थे। वो ज़माना शनास थे। मुतअद्दिद ज़बानों के वो मालिक थे, जैसे अरबी, हिंदी, संस्कृत और फ़ारसी तमाम ज़बानों के जानकार थे और उन पर अच्छी गिरफ्त रखते थे। उनकी शख्सियत से बेतासुबी और बुलंद ख्याली की एक खुशबू हमें आती है। कह रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें हम रहीम के नाम से जानते हैं, वे उस विचारधारा से थे जिनके पद्य, जिनकी रचनाएं विशुद्ध रूप से जन चेतना का संचार करने का कार्य किया करती थी। अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, इन विभिन्न भाषाओं के मूर्धन्य विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया ब्रज भाषा को। वह ब्रज भाषा
जो जन सामान्य तक उनके संदेश को बहुत आसानी से पहुंचा सकती थी। जिस गंगा जमनी तहजीब के लिए काशी जानी जाती है, रहीम उसके पुरोधा थे, उसके अग्रगण्य थे। मजहब से मुसलमान होते हुए भी वे श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे, और ऐसे उपासक कि श्री कृष्ण उनके रोम रोम में समाये हुए थे। वे अपनी कोई भी बात कहते थे तो श्री कृष्ण को समर्पित करते थे। नाजरीन, अब्दुल रहीम खान खाना एक वसीउन नज़र आदमी थे। उनकी मोहब्बत और रग़बत श्री कृष्ण जी से बहुत थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से अक़ीदत में भजन भी लिखे हैं, और अपने भजनों में और दोहों में उन्होंने इंसान दोस्ती, मोहब्बत और मुरव्वत का पाठ सिखाया है। आइए नाजरीन, इसी मौके पर हम श्री कृष्ण जी पे लिखे हुए उनके भजन को सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जिसको ख़ास तौर से सजाया है डीडी उर्दू ने आपके लिए। कमल दल नैनन की उन्मानी, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही मदन मोहन की, बिसरत नाही मदन मोहन की, मंद मंद मुस्कानी, कमल दल नैनन की उन्मानी, कमल दल नैनन की उन्मानी। अनुदिन श्री वृंदावन ब्रज श्री वृंदावन ब्रज अनुदिन श्री वृंदावन ब्रज आवन आवन जानी, अनुदिन श्री वृंदावन ब्रज आवन आवन जानी, छवि रहीम चित तैना टरती है, सकल श्याम की कानी, कमल दल नैनन की उन्मानी, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही मदन मोहन की, बिसरत नाही मदन मोहन की, मंद मंद मुस्कानी, कमल दल नैनन की उन्मानी, 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 नैनन की उन्मानी, नैनन की उन्मानी। अब्दुल रहीम खान खाना को यूं तो मुख्तलिफ ज़बानों का इल्म था और वो मुख्तलिफ ज़बानों के शायर भी थे, लेकिन जिस सिन्फ ने
उनको शहरत के आसमान पर ले जाके बैठा दिया, वो उनके हिंदी दो थे। उन्होंने अपने दोहों में इश्क हकीकी और इश्क मजाजी खूब बरता, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने उसमें अवामी मज़ामीन भी बरते। और रहीम के जो दोहे हैं वो उनका एक पैगाम ये है कि आपस का भाईचारा। मुग़ल शहंशाह अकबर की जो यहाँ हुकूमत की पॉलिसी थी वो ये था कि हिंदुओं और मुसलमानों को मिला करके चलें और मिला करके क्या कहते हैं रखें। रहीम चूँकि उनके नवरत्नों में से थे, इसलिए कि उन्होंने भी अपनी तौर पर जो दोहे या जो शायरी की, उन्होंने क्या कहते हैं बहुत सी वो उसमें एक तरह का भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता का उन्होंने पैगाम दिया। और उनके दोहे जो हैं, अच्छा उस ज़माने में दोहे का जो चलन था वो ज़्यादा था। कबीर दास, रहीम, रसखान, बिहारी, इन सब ने दोहों में अपनी तख्लीक़ात पेश की किए। और दोहे के ज़रिए से दोहा जैसे हमारे यहाँ उर्दू अदब में रुबाई है, कथा है, उसी तरह का ये है, दो पंक्तियों में एक किसी बात को कह देना ही दोहे की खुसूसियत है। ये चीज़ जो है बहुत ही क्या कहते हैं। अब मैं एक दोहा आपका रहीम के दास के लिए पढ़ रहा हूँ कि खीरा का सर काट के मलियत लोन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन की चाहिए यही सजाए। यानी रहीम दास ये कहते हैं कि जो कड़वे मुख वाले हैं, जो ख़राब हैं, जिस तरह से खीरा कड़वा होता है, उसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, नमक मला जाता है उस काट करके और उसकी कड़वाहट को दूर की जाती है। तो इस तरह से कड़वे मुख या कड़वी बोली बोलने वालों के लिए यही सज़ा होनी चाहिए कहते हैं। इसी तरह से कई दोहे हैं इनके, क्या हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृत का कर सकित कुसंग, चंदन विश्व आपत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रहीम दास ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तजुर्बात को भी अपने दोहों के ज़रिए हमारे सामने पेश किया है। और ये जो भी चीज़ें हमारे साथ में, उनको क्या कहते हैं बहुत ही खूबी से उन्होंने पेश किया है। एक दोहा मैं और आपको मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ये रहीमन पानी राख यो बिन पानी सब सून, पानी न उबरे मोसी मानुस चून। तो ये सब इस तरह के दोहे जो रोज़मर्रा के तजुर्बात हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उन्होंने लिए। आज के परिवेश में जो एक मुसलमान होने के बावजूद वो सनातन धर्म और इस्लाम धर्म दोनों को एक साथ लेकर चलते थे उस दौर में, उस दौर की परिभाषा आज अनिवार्य होना चाहिए, आज लगना चाहिए इस देश में, ताकि ये अपने देश की संस्कृति और सनातन धर्म की और इस्लाम धर्म दोनों की मजबूती हो। खान खाना अब्दुल रहीम संस्कृत के बहुत बड़े आलिम फाजिल थे। वह संस्कृत के एक बहुत बड़े आचार्य थे। आचार्य थे से कहने से मेरा आशा इस रूप में न लिया जाए कि वह कोई गुरुकुल परंपरा में पढ़े हुए और पाणिनि और अष्टाध्यायी और अमरकोश और वो ऋग्वेद और यजुर्वेद सामवेद वगैरह पढ़े हुए कोई इस तरह के आचार्य थे। जी नहीं, अपने समय में जिस समय में वह थे, एक भाषा से दूसरे भाषा में एंटर करना, प्रवेश करना और भाषाओं को सीखना उस समय की प्रवृत्ति थी, आवश्यकता थी। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती, आपको मालूम है। तमाम पंडित जब टोडरमल साहब ने फारसी को राजभाषा बना दी थी तो तमाम पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, कायस्थों की तो ये भाषा हुआ करती थी, लेकिन टोडरमल से पहले बहुत कम कायस्थ भी फारसी पढ़ा करते थे। लेकिन जैसे ही फारसी राजभाषा बनी, कायस्थों की एक पूरी फौज मूव कर जाती है। इसी तरह ब्राह्मणों की भी एक संख्या आती है। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान की संख्या जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे आजकल हम अंग्रेजी पढ़ने को दौड़ते हैं, हम अपने बच्चों को इसके मुंह से अंग्रेजी सुनकर बड़े गौरवान्वित हो जाते हैं। ठीक वही वक्त था से 300-400 बरस पहले, जब टोडर साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया कि गवर्नमेंट में आएंगे वही लोग आएंगे जो फारसी पढ़ेंगे।
तो देखते देखते चुटकी बजाते बजाते ब्राह्मणों ने फारसी सीख ली, हिंदुओं ने संस्कृत सीख ली, फारसी सीख ली। तो उस समय भाषा सीखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता कि इसको इस तरह से आश्चर्यचकित होकर देखा जाए। बहरहाल, तो जिस तरह से ब्राह्मणों ने फारसी सीख ली, हिंदुओं ने फारसी सीख ली, उसी तरह से मुसलमानों ने भी संस्कृत सीखी और खूब सीखी, बिल्कुल हमारे आप की तरह सीखी। उन्होंने हमारे आप की तरह से लिखा हुआ है, बल्कि कुछ लोगों ने तो ऐसा लिख दिया कि हमारे आप से आगे की चीज़ हो गई है। बहरकैफ, रहीम का संस्कृत ज्ञान अकबर का जो दारुल तर्जुमा था, अनुवाद विभाग था, वहाँ से परंपरा ये शुरू होती है। इस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, कई किताबें इस पर आ गई हैं। स्वयं प्रत्युकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान जो कि वाराणसी का संस्थान है, मैं खुद भी उसका सेक्रेटरी हूँ, वहाँ से खान खाना अब्दुल रहीम और संस्कृत पुस्तक प्रकाशित हुई है। ये पुस्तक मेरे पास अभी है। इसमें रहीम का जो संस्कृत ज्ञान है, संस्कृत की कृतियाँ हैं, यह किताब है जी। और यह किताब, इस किताब में रहीम के संस्कृत सीखने से लेके और कहाँ से उन्होंने संस्कृत सीखी होगी, कैसे संस्कृत सीखी होगी, क्यों संस्कृत सीखी होगी और कारण क्या रहा होगा, कैसे उनको वो सारी सुविधा उनको मिली होगी, इन सारी बातों पर ऐसा इसमें लिखा हुआ है। सारे इतिहास के और मध्यकालीन इतिहास के समानांतर इसमें एविडेंस दिए गए हैं। और रहीम की 5 संस्कृत कृतियाँ भी हैं, अलग अलग। ज्योतिष के वो बहुत बड़े आचार्य थे। आज हम आप लगन बनाते हैं, बच्चों की जन्म कुंडली बनाते हैं और जानना चाहते हैं कि बच्चा आगे बढ़कर कैसा होगा, तो इस विषय पर बहुत भारी काम उन्होंने किया हुआ है। रहीम की एक किताब है, मेरे पास ये सामने पड़ी हुई है। मेरे पास क्या है, पूरी दुनिया की लाइब्रेरी में है। ज्योतिष विभाग संस्कृत के ब्रांच में जो ज्योतिष के लोग हैं, जो ज्योतिषाचार्य वगैरह हैं, जो ज्योतिषाचार्य नहीं भी हैं, यूँ ही जन्म कुंडली बनाने का काम किया करते हैं, वो इस नाम से बहुत अच्छे खासे परिचित होंगे और इस किताब से वो इस्तिफाद भी होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। रहीम ने कई ग्रंथ लिखे, जिसमें नीति के, अध्यात्म के तमाम दोहे हैं, उसे रहीम दोहावली कहते हैं। बरवे उन्होंने लिखा, अष्टाध्यायी उन्होंने लिखा, और इसके साथ साथ उन्होंने बाबर नामा का वकाए बाबर करके जो है, वाक़े बाबर करके उन्होंने जो है उसका अनुवाद किया। और इसके साथ साथ उन्होंने ज्योतिष ग्रंथों को लिखा, जिसमें मानक शब्दों को तो संस्कृत में रखा, लेकिन जो उसके संवाद के शब्द हैं वो पर्शियन में हैं। और उन्होंने गांव में नगर की सारी बातें, श्रृंगार की सारी बातें, बहुत सी बातें उन्होंने लिखी। रहीम के जीवन में जो सारी घटनाएं घटती हैं, उनके जीवन में कहीं न कहीं से उद्धृत होती हैं। रहीम कभी अवसाद की बात करते हैं, कभी श्रृंगार की बात करते हैं, कभी प्रेम की बात करते हैं। उन्होंने सवैये लिखे हैं कि बड़न सो जान पहचान के रहीम कहाँ, विधि करता रही जो दुख दे नहार है। शंकर के शीश बसो क्षीर निधि माही धस्यो, तहु ना कलंक नस्यो शशि में सदा। वो कहते हैं कि बड़े लोगों के साथ बहुत जान पहचान के बाद भी अगर आपके भाग्य में नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है। चंद्रमा के लिए कहा उन्होंने कि वो भगवान शंकर के शीश में बसे, समुद्र में धंसी, इसके बाद भी जो है उसकी निर्मलता नहीं गई और कलंक लगा। और प्यार कियो कला निधि सो, तऊ पे चकोर देखो चाखत अंगार है। चंद्रमा की शीतलता से प्रभावित न हो करके चकोर जो है अंगार चाखता है। और इस तरह से उन्होंने हर विषय में लिखा। नीति की बातें उनकी तो अद्भुत हैं। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मागन जाए, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाय। रहीम दास जी इसके बड़े विरोधी थे। याचना करना जो है वो बहुत ही निकृष्ट कर्म है और आदमी को आत्मविश्वास सम्मान से जीना चाहिए। रहीम एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदू पौराणिक मिथकों का जो प्रयोग किया, हिंदी उर्दू में कोई नहीं कर सका। उसके कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूँ। और उसमें से व्यंग टपकता है, भक्ति के साथ साथ उसमें एक नीति टपकती है। एक ही दोहे में कई प्रस्तुतियां हैं जो सिर्फ रहीम दे सकते थे। उदाहरण स्वरूप कि एक कहीं गिरि के धरते ही गिरिधर गिरिधर होय,
हनुमत केतिक गिर गहे गिरिधर कहे न को। वो एक बात रहीम जी ऐसी कहते हैं जो पौराणिक मिथक के साथ साथ जो है समाज को एक नया संदेश देता है, एक नया जीवन दर्शन है, पूरा सामाजिक दर्शन है। और वह दोहा करीब करीब हिंदुस्तान के अधिकांश लोगों को याद है, चाहे वो पढ़े लिखे हों या न पढ़े लिखे हों। संप्रेषणा कविता की सबसे बड़ी शर्त है और यह दोहा सबसे ज़्यादा संप्रेषित है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगुमारी लात। बहुत सूक्ष्म पर्यवेक्षण की बात निकल करके आती है जब रहीम कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोरे से फिर ना जुरे जुरत गांठ पर जाए। तो रहीम क्या कहना चाहते हैं कि ये जो भाईचारा है, ये जो बंधुत्व है, ये बड़ी मुश्किल से बनता है। अगर हम उस भाईचारे को तोड़ देते हैं, उस बंधुत्व के खिलाफ काम करते हैं, तो हम सामाजिक समरसता के खिलाफ काम कर रहे हैं। और सामाजिक समरसता के खिलाफ काम करने का मतलब ये हुआ कि हम समाज को तोड़ रहे हैं। इसलिए रहीम का ये कहना कि भाई प्रेम का जो बंधन है उसको बंधे रहने दो, उसे मत तोड़ो, क्योंकि अगर वो टूट गया तो एक तो जुड़ता नहीं, और जुड़ेगा भी तो जीवन भर के लिए एक गांठ पड़ी रह जाएगी। बहुत सारे दोहे इस तरह के हैं और वे सीख भी देते हैं। जैसे कबीर के दोहे सीख देते हैं, वैसे रहीम के दोहे भी खूब सीख देते हैं। रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सबको। विपत्ति भी ठीक है, बशर्ते वो थोड़े दिनों के लिए आए, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आए। अगर थोड़े दिनों के लिए विपत्ति आ जाए तो उसमें कम से कम पहचान होती है। आप देखिए कि उस समय तुलसी भी लिख रहे थे, धीरज धर्म मित्र अनु नारी आपद काल परख यही चारी। संस्कृत में भी कहा गया है कि पापा निवार्यति योजयते हिताय गुह्यम निगुहत गुणान प्रकटी करोत आपद गतम च न जहा ददात काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रविदंत संतः। तो मित्र तो वही है जो कि आपत्ति काल, जब विपत्ति काल आए तब साथ दे। अच्छा, उनकी जो दोहे उनके बहुत मशहूर हैं रहीम के, और उन दोहों में बड़ी सामान्य बातें जो आम जीवन में हम लोग अक्सर महसूस करते हैं। कई बार ये कहा जाता है कि दरबार में रहने वाला कवि लोक जीवन से कट जाता है, लेकिन रहीम दरबार में रहते हुए भी कभी लोक जीवन से कटे नहीं। उन्होंने, बल्कि उनकी कई कविताओं की लाइनें तो मुहावरा बन गई जनता के बीच, मुहावरे की तरह इस्तेमाल होने लगी। जैसे नीति परक दोहे, नीति परक दोहे में जैसे एक दोहा उनका है कि रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह दे। अब रहीम कह रहे हैं कि ये जो आंसू निकलते हैं बाहर, हम लाख अपने दुख को छिपाना चाहें, लेकिन जब आंसू बाहर निकलेंगे तो दुख प्रकट हो जाएगा, छिपेगा नहीं। तो रहीम आंसुओं की मिसाल लेकर कहते हैं कि अगर तुम अपने किसी प्रिय को अपने घर से बाहर निकाल दोगे तो वैसे ही तुम्हारा भेद खोल देगा वो, जैसे आंसू बाहर निकल करके दिल का भेद खोल देते हैं। अब ये नीति परक भी है, और यहाँ जो मेटाफर इस्तेमाल किया गया, जो यहाँ पर ये रूपक इस्तेमाल किया गया आंसू वाला, अब सब बताइए, आंसू जैसी बहुत ही रोमानी और दर्दीली वेदना को प्रकट करने वाली जो शब्दावली है, उसको उन्होंने अपने घर से अपने किसी सगे को नहीं निकालना चाहिए, इस बात को कहने के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसे बहुत आम फहम ज़बान में ऐसी बातें कहते थे और लोकप्रिय बन जाती थी, मुहावरे बन जाती थी। कही रहीम कैसे निभे केर बेर के संग,
वो झूमत रस आपने तिनके फाटत अंग। एकदम दो ध्रुव दोनों में दिखाई देता है। कबीर ऐसे ही कहते हैं, काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। तो हम देखेंगे कि उन्होंने अकबर के समय में सेनापति का दर्जा पाकर भारत के इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति होने पर भी उन्होंने अपने लेखकीय जीवन से कोई समझौता नहीं किया। और ऐसा दुनिया भर के इतिहास में असंभव है कि कोई सेनापति कवि हो, और सेनापति कवि है और कवि भी ऐसा जिसके दोहे जनता की जुबान पर आज तक चढ़े हुए हैं। उन्होंने जनता के नब्ज को पहचाना, उन्होंने ड्यूटी अपनाई। सेनापति की ड्यूटी अलग थी, कवि की ड्यूटी अलग थी। उन्होंने जनता को अधिक से अधिक अपने दिल में स्थान देने की कोशिश की। और ये बहुत बड़ी बात है जब हम ये बात रहीम के बारे में कह रहे हैं। रहीम का मूल्यांकन उनके रचना के माध्यम से जिस तरह हो सकता था, आने वाले समय में उससे ज़्यादा उसे हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों को उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से जन संदेश की तरह प्रसारित किया। मसलन, छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कह रहीम हरि का घट्यो जो भृगुमारी लात। बात बहुत छोटी भी है और बात बहुत बड़ी भी है, और जिस तरीके से और जिस माध्यम से उन्होंने कहा है और जो दृष्टांत उन्होंने लिया है, इस छोटे से दोहे में उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। कहते हैं कि अच्छे साहित्य का आधार वह होता है जो अपने अनुभवों के ताने बाने से बुना गया हुआ होता है। रहीम ने अपनी जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव भरे इस ताने बाने को अपने साहित्य में उड़ेल करके रख दिया है। वो राजकुमार भी थे, शहजादे भी थे। उन्होंने दोनों प्रकार के अनुभवों को अपने जीवन में जिया था। नाजरीन, आइए रहीम के इस खूबसूरत भजन को अम्बरीश मिश्रा जी की खूबसूरत आवाज़ में सुनते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं। पावन मोहन लाल की छवि, पावन मोहन लाल की, काछे काछनी कलित मुरली कर, काछे काछनी कलित मुरली कर, पीत पिछौरी साल की छवि, आवन मोहन लाल की छवि, आवन मोहन लाल की। आप मोल बिन मोलनी डोलनी, बोलनी मदन गोपाल की, आप मोल बिन मोलनी डोलनी, बोलनी मदन गोपाल की, यह स्वरूप निरखै सोई जाने, यह स्वरूप निरखै सोई जाने, यही रहीम के हाल की छवि, आवन मोहन लाल की छवि,
आवन मोहन लाल की। काछे काछनी कलित मुरली कर, काछे काछनी कलित मुरली कर, पीत पिछोरी साल की छवि आवन मोहन लाल की छवि आवन मोहन लाल की। आवन मोहन लाल की। नाजरीन, जब हम अब्दुल रहीम खाना खाना की शख्सियत पे बात करते हैं तो उनकी शख्सियत हमें बहुत समाजी नज़र आती है। उन्होंने अपने दोहों के ज़रिए, अपनी तमाम तर तख्लीक़ात के ज़रिए गरीबों की मदद करने का दर्स दिया है। उनके बहुत से दोहों का मतलब ये निकलता है कि वही आदमी बड़ा है जो गरीबों की मदद करता है। और उन्होंने अपने दोहों में ये बात कह के भी दिखाई। उन्होंने दूसरे मज़ाहिब की किताबों का खूब मुताला किया, महाभारत का और हिंदू मजहबी किताबों का बड़ा दकीक मुताला किया। यही वजह है कि उन्होंने अपने दोहों में और भजन में जो तमसील और इस्तियारे इस्तेमाल करे उसमें हिंदू माइथोलॉजी कूट कूट के भरी हुई है। रास पंचाध्यायी उनका ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत का जो रास पंचाध्यायी है, जो तमाम संत महात्मा प्रवचन करते हैं, तो उस रास पंचाध्यायी को उन्होंने इस तरह से कहा कि आज तमाम कथावाचक, तमाम जो है तथाकथित व्यास रास पंचाध्यायी के छंदों का, रास पंचाध्यायी की रचनाओं का उदाहरण देते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ करके वो आनंद लेते हैं और जनता भी जो है भक्तिभाव से डूब जाती है। रहीम के जीवन की सबसे बड़ी घटना है कि रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना भारतीय वो जन्म से तो मुसलमान हैं और पक्के मुसलमान हैं। वो पांचों फर्ज का पालन करते हैं, समय से नमाज पढ़ते हैं, ज़कात करते हैं, रोज़ा भी, हज भी उन्होंने किया। लेकिन वो भारतीय संस्कृति के, जब हिंदुस्तान में धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता की समीक्षात्मक तुलना की जाएगी तो उसमें एक नाम सिर्फ अब्दुल रहीम खाना खाना का है जो सर्वोत्कृष्ट है। हर बिंदु पर जो है वह 100% मुखरित है, 100% सफल है। देखें, अब ये कहते हैं कि षष्ठ भाव में, ये कुंडली की चीज़ है कि छठे भाव में जब सूर्य आता है तो उसका फल क्या होता है। तो फारसी और संस्कृत, बाहर रहीम साहब फारसी को संस्कृत में लाके ढाल देते हैं, फारसी के शब्दों का रूप चलाने लगते हैं। देखिए, एक दो श्लोक में पढ़ के आपको सुनाता हूँ। कहते हैं, यदा मर्ज खाने भवेद आफताबह, अब ये आफताब फारसी लफ्ज़ है और आफताबह संस्कृत हो गया। यदा मर्ज खाने, मर्ज खाना फारसी शब्द लफ्ज़ है, लेकिन खाना को सप्तमी में ले गए। रामा रामो रामा रूप आप चलाएंगे तो खाने सप्तमी एक वचन में बनता है। कहते हैं, यदा मर्ज खाने भवेत आफताबो जलीलो गनी खूबरो हम सवाचः सदा मातृपक्षोद्धिताय स्थलब्धि निरोगो नरः शत्रुमर्दी तदा स्यात्। संसखेतो यदा मार खाने गतः चिंतया व्याकुलो ना भवेत कामुकः क्षीयते वै सदा कामिनीभिर्महा वंचको युद्ध भूमौ छलै जम्बरः। इस तरह से उन्होंने तमाम प्रयोग किए हैं। अलग अलग क्या इसी में आता है कि यदा तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। तो संस्कृत को फारसी, संस्कृत फारसी और अवधी, संस्कृत फारसी अवधी और हिंदी, ये चार भाषाओं का कॉम्बिनेशन बना के पद्य लिखना रहीम के बूते की बात है, रहीम का काम है। अब बताएं, कौमी यकजहती और ज़बानी यकजहती, संस्कृत फारसी ब्रज और हिंदी को एक जगह कर दिया। और रहीम दास ने हमेशा से क्या कहते हैं
हिंदू मुस्लिम एकता की बात की क्या इतने। और ये इस तरह से हम देखते हैं कि उनका जो ये पैगाम है ये बहुत ही आला दर्जे का है, और आज के दौर में उनका ये पैगाम हमारे लिए बहुत ही मुफीद और बहुत ही कारगर हो सकता है। क्या जिन कबीर के दोहों को लेकर और कबीर के निर्गुण भक्ति को लेकर हम पूरी दुनिया में भारत के एक उदारवादी चेहरे, एक ईश्वरवादी चेहरे को दिखाते हैं, उसकी तुलना में रहीम को रखना कहीं ज़्यादा प्रासंगिक होगा, क्योंकि वह नियम से हटकर कोई बात नहीं कहते, नीति से हटकर कोई बात नहीं करते। वह उस ज़माने में मानवीय मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, वह उस ज़माने में व्यवहार की बात कर रहे हैं, वह उस ज़माने में लोगों को सीख दे रहे हैं कि बुज़ुर्गों के जो अनुभव हैं उस अनुभवों को 2 लाइन में अपनी ज़ुबान पर याद रखिए और बोलिए। और उनकी वो 2 लाइनें हम कहेंगे कि हम कहेंगे मैनेजमेंट के सूत्र हैं, व्यवहारिक मैनेजमेंट के सूत्र हैं। मैनेजमेंट की भाषा में हम अगर आप जानने की कोशिश करें तो उनके रहीमन रहिला हो भली जो परसत मन लाए, परसत मन मैला करे सो मैदा जरी जाए। प्यार से खाना खिलाने का जो तरीका है, मेहमान नवाजी है, उस पर इससे बेहतर कविता शायद दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। और इतनी छोटी कविता। रहीम कविता लिखते नहीं हैं, रहीम जनता की को जुबान देते हैं, जनता के मुंह में अपनी ऐसी शब्दावली चढ़ा देते हैं कि जो आने वाले अनंत पीढ़ियों तक लोगों के जीवन में काम आने वाली हैं। ये तमाम अनुभव समाज ही किसी व्यक्ति को देता है और वो व्यक्ति एक विलक्षण कवि के रूप में तैयार होता है। रहीम उसी प्रकार का विलक्षण व्यक्तित्व थे। कहते हैं कि जो संपन्न होता है वह संवेदनशील नहीं होता, या फिर संपन्न हो जाए तो शायद संवेदनशीलता कहीं पीछे छूट जाती है। लेकिन यही वैलक्षण्य था, यही विलक्षणता थी रहीम की कि ये दोनों चीज़ उन्होंने अपने अंदर धारण की थी। और जिस समाज ने उन्हें तमाम अनुभव दिया था, जो उनके साहित्य का आधार बना, उस समाज को उन्होंने जीवन पर्यंत परोपकार के माध्यम से लौटाया। रहीम बड़ी शख्सियत थे और बड़े लेखक थे। उन्होंने हमारे पूरे भारतीय समाज को समरसता के संदर्भों में और अपने जीवन अनुभवों को बांटते हुए जो कुछ दिया है वह हमेशा अक्षुण्ण रहेगा और भारतीय समाज उनका ऋणी रहेगा। और जब जब कहीं भी तकलीफ़, अंधेरे और नाउम्मीदी की बातें होंगी, तब तब रहीम हमारे लिए टॉर्च बियरर रहेंगे, एक पथ प्रदर्शक रहेंगे, पुरोधा रहेंगे, हमें प्रकाश दिखाते हुए रहेंगे। ऐसी शख्सियत को मैं अपनी तरफ से नमन करता हूँ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, तोड़े से फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। आइए नाज़रीन, रहीम के दोहों को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जिसको ख़ास तौर से सजाया है आपके लिए डीडी उर्दू ने। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाय, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार।
लघु कहे, नहीं रहीम घट जाहि। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाहि। गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। सदा नगारा कूच का, सदा नगारा कूच का। सदा नगारा कूच का, बाजत आठों याम, बाजत आठों याम। रही मन या जग आई कै, को करी रहा मुकाम। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परिजा। आज दूरदर्शन उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम में हमने रहीम के हयातो खिदमात पे बात की और शायरी का जायज़ा लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें।